चौथा अध्याय व्यास जी का जन्म वृतांत तथा उनके द्वारा पुराणों एवं महाभारत के निर्माण की कथा। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन सब में वृद्ध ऋग्वेदी ऋषि शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके द्वारा अवतारों का वर्णन सुनकर हमारा चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ है। अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की वह संपूर्ण कथा सुनाएं जिसे श्री व्यास जी द्वारा आपने श्रवण किया है तथा जिसमें भगवान श्याम सुंदर की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था, यह भी हमें बताने की कृपा करें। इस काल रूपी संसार में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ था। हमें एक बड़ा आश्चर्य यह भी है कि जो सुखदेव जी परम विरक्त होने के कारण किसी भी स्थान पर एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते हैं, वे राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक कैसे बैठे रहे एवं उन कौपीनधारी तथा विभूति लगाए हुए अवधूत स्वरूप श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना होगा। ऋषियों की यह बात सुनकर पौराणिक सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में यह विचार कर अवतार लिया था कि सत्य युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में 10 सहस्त्र वर्ष तथा द्वापर युग में 1 सहस्त्र वर्ष की होती थी, और जब तक आयु पूर्ण नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष ही रह जाएगी तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वे इसके भीतर ही मर जाएंगे। उन्होंने यह भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय वेदाध्ययन, यज्ञ आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, परंतु कलयुग में अल्पायु होने के कारण न तो वे वेदाध्ययन ही कर पाएंगे और न तपस्या ही कर सकेंगे। उनके पास इतना धन भी नहीं होगा जो वे यज्ञ दान आदि करके ही संसार सागर पार कर सकें। वे कलयुग जीव संसारी सुखों में डूबे रहकर स्त्री एवं धन आदि के मोह में मोहित हो मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका उद्धार होना संभव हो सकेगा। भगवान वेद व्यास ने उन्हें भक्ति का संदेश देने के निमित्त ही अवतार लिया। एक दिन श्री वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तीर पर पहुंचकर स्नान तथा ईश्वर आराधना के पश्चात अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूढ़ हैं, जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते और सांसारिक तृष्णा को किसी तरह छोड़ नहीं पाते हैं। इनके उद्धार का कोई उपाय करना चाहिए। यह विचार कर मेरे गुरु ने वेद के ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 विभाग कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के कारण कलयुग के मनुष्य यदि संपूर्ण वेद को न भी पढ़ सके
तो वे किसी एक भाग को तो भली भांति पढ़ लेंगे। जब व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया तब उन्हें यह ध्यान आया कि शूद्र तथा स्त्री को तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। इस विचार के आने पर उन्होंने चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत तथा 17 पुराणों की रचना की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन्हें पढ़कर तथा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य भवसागर से पार उतर सकें। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पैल ऋषि, सामवेद का पाठ करने वाले जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद का पाठ करने वाले वैशंपायन तथा अथर्ववेद का पाठ करने वाले अंगिरा ऋषि हुए। मेरे पिता रोमहर्षण ने महाभारत पुराण को पढ़ा। इन ऋषीश्वरों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाए उन्हें वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोकों का है। उसे सुनने तथा पढ़ने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। वेदों का विभाजन करने तथा महाभारत एवं 17 पुराणों का निर्माण करने के बाद भी श्री व्यास जी को अपने हृदय में किसी प्रकार का अभाव खटकने लगा। वे विचार करने लगे कि इतने ग्रंथों का निर्माण करने के पश्चात भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं प्राप्त हुई है। इस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए श्री व्यास जी जिस समय चिंतित हो रहे थे उसी समय देव ऋषि नारद जी वीणा बजाते हरि गुण गाते हुए वहां आ पहुंचे। श्री व्यास जी ने उन्हें देखते ही अत्यंत आदर सत्कार पूर्वक सुंदर आसन पर बैठाकर पाद्य अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया।